हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। वेलकम टू एलएलबी वाला। तो गाइज, आप तो ऑलरेडी जान ही गए हो कितना बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हो गया है ओडिशा के बालासोर में। ये बहुत ही बड़ा ट्रैजिक इंसिडेंट था और इस एक्सीडेंट में लगभग 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और प्लस इसके अलावा 1000 से ज्यादा लोग गंभीर रूप में घायल हो चुके हैं। इस एक्सीडेंट में इनिशियल स्पेकुलेशंस कहते हैं कि शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन थी जो चेन्नई की तरफ जा रही थी। तो रास्ते में उसके कुछ कैरियजेस डिरेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो बगल वाले ट्रैक में एक गुड्स ट्रेन थी, माल गाड़ी थी, उसमें जाके उसकी टक्कर हो जाती है। टक्कर होने के बाद जो कैरेजेस लड़े थे वो झटके से तीसरे जो बगल का एक और जो ट्रैक था उस पर चले जाते हैं और उस ट्रैक पे बेंगलुरु हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस आ रही होती है, उससे भी उसकी टक्कर हो जाती है। तो इस वजह से इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। और कॉम्पनसेशन की अगर मैं बात करूं तो लेटेस्ट अपडेट उस पर ये है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा ने ये अनाउंस किया है कि जिनकी जिनकी मौत हुई है इस एक्सीडेंट में उनके परिवारजनों को 5 लाख रुपए एज अ कॉम्पनसेशन दिया जाएगा और जो जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनके परिवारजनों को उनको 1 लाख रुपए एज अ कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। और इससे पहले हमारे जो रेलवेज मिनिस्टर हैं अश्वनी वैष्णव जी, उन्होंने अनाउंस किया था जिनकी जिनकी मौत हुई उनके परिवारजनों को 10 लाख रुपए दिया जाएगा एज अ कॉम्पनसेशन। और इसके अलावा जो हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उसने अनाउंस किया है जिनकी जिनकी मौत हुई उनके परिवारजनों को 2 लाख रुपए एज अ कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। तो गाइज, ये सारी चीजें हुई हैं इस एक्सीडेंट में, लेकिन इस वीडियो का मेन मोटिव ये है कि ये एक्सीडेंट क्यों हुआ। तो वो तो हम लोग जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग ये भी जान लेते हैं कि आज तक इंडिया की हिस्ट्री में कौन कौन से ऐसे मेजर ट्रेन एक्सीडेंट्स रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा डेवास्टेटिंग रहे हैं। तो गाइज, ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था 1981 में। एक पैसेंजर ट्रेन जा रही होती है और वो ओवर क्राउडेड थी। तो उसी वक्त एक साइक्लोन आता है और पीछे के 7 कैरियजेस रिवर में गिर जाते हैं, जिसकी वजह से एटलीस्ट 800 लोगों की मौत हो जाती है। इसके बाद गाइज एक और इंसिडेंट होता है 1988 में, जिसको हम लोग पेरुमन ब्रिज एक्सीडेंट भी कहते हैं। और इसी ब्रिज से ट्रेन गुजर रही होती है और ट्रेन के 10 कैरियजेस पानी में गिर जाते हैं, लेक में गिर जाते हैं और एटलीस्ट 106 लाइव्स चली जाती हैं। इसके बाद गाइज नेक्स्ट केस होता है 1995 में, जिसको फिरोजाबाद रेलवे डिजास्टर भी कहा जाता है। ये दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर होता है और इसमें क्या होता है कि देर रात में एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से टकरा जाती है और इस एक्सीडेंट में कम से कम 350 लोगों की मौत हो जाती है। इसके बाद गाइज 1999 में एक और बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है। इस केस में क्या होता है कि एक लाइन पे 4 ट्रैक्स होते हैं और 4 में से 3 ट्रैक्स मेंटेनेंस पे होते हैं। तो इस केस में एक ट्रैक पे एक ही ट्रेन जानी थी, लेकिन गलत सिग्नल देने के कारण उस ट्रैक पे 2 ट्रेन चलती हैं, आपस में लड़ जाती हैं और एटलीस्ट 285 पीपल की मौत हो जाती है। इसके बाद गाइज जो सबसे रिसेंट केस है वो 2018 का केस है। इस केस में होता यह है कि रेलवे ट्रैक्स पे बहुत सारे लोग गैदर हुए होते हैं और उस समय दशहरा का फेस्टिवल चल रहा होता है। तो वो फेस्टिवल को देखने के लिए, दशहरा को देखने के लिए गैदर हुए थे ऑन रेलवे ट्रैक्स। और उसी समय एक ट्रेन आती है और वहाँ पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। लगभग 59 लोग मर जाते हैं और 57 लोग इंजर हो गए थे। तो गाइज ये सारे मेजर एक्सीडेंट्स थे। लिस्ट बहुत बड़ी है लेकिन मैं उनके ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। और गाइज ये इंसिडेंट हुआ था 2 जून की रात को और आज 4 जून है और जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और ये इंसिडेंट क्यों हुआ, इसकी इन्वेस्टिगेशन तभी से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन आज इसके ऊपर थोड़े रिजल्ट देखने को मिले हैं, तभी ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। मैं सोचा था कि इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के आता है तब मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और आज हमारे रेलवेज मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने इसके ऊपर थोड़े अपडेट दिए हैं कि क्यों ये इंसिडेंट हुआ। तो गाइज उनका कहना है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग होता है तो उसमें कुछ चेंजेस हुए थे जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ था। तो इसका मतलब हुआ कि उनके हिसाब से कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग होती है उसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आए थे जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। तो गाइज अब समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग होती क्या है, लेकिन उसको समझने से पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा इंटरलॉकिंग क्या होता है। तो गाइज देखिए, जो इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है किसी भी रेलवे ट्रैक में। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो इंश्योर करता है कि जितनी भी ट्रेन है वो सेफली और एफिशिएंटली मूव कर सके फ्रॉम ट्रैक टू ट्रैक, जंक्शन टू जंक्शन, स्टेशन टू स्टेशन। इसमें कई सारे कंपोनेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे सिग्नल हो गया। सिग्नल जैसे मैं आपको बता दूं, अगर एक ट्रेन अगर ट्रैक पे खड़ी है तो तब तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक उसको सिग्नल ना दे दिया जाए। इसके अलावा ट्रैक सर्किट नाम के भी कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जिसमें जो ये बताते हैं कि इस ट्रैक पे ट्रेन है या नहीं है। ये जो रेलवे ट्रैक पे आप जो मूवेबल सेक्शन देखते हो ना रेलवे ट्रैक का, जिसको वो चेंज हो जाता है तो उसकी वजह से जो ट्रेन होती है वो अपना ट्रैक चेंज कर पाती है, तो वो उसको भी कंट्रोल करता है। और ये मैकेनिज्म ये भी इंश्योर करता है कि ये जो इंटरलॉक्स हैं वो प्रॉपरली अलाइंड हैं कि नहीं, प्रॉपरली लॉक्ड हैं कि नहीं, ताकि जो ट्रेन उनके ऊपर पास हो रही वो एफिशिएंटली आराम से पास हो सके। और गाइस रेलवे ट्रैक्स पे ट्रैक सर्किट्स भी होते हैं जो ये बताते हैं कि ट्रैक पे अभी ट्रेन है कि नहीं है, क्या वो गुजर रही है या गुजर नहीं रही है। अगर गुजर रही होगी तो उस ट्रैक पे दूसरी ट्रेन
को गुजरने का सिग्नल नहीं दिया जाएगा। अगर ट्रेन नहीं मूव हो रही है वहाँ से, तो दूसरी ट्रेन को वहाँ से गुजरने का सिग्नल दे दिया जाएगा। और ये जो सिग्नल देने की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो सिग्नल भी यही इंटरलॉक सिस्टम कंट्रोल करता है। और ये जो मैंने आपको जितने भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स बताए, जैसे ट्रैक सर्किट हो गया, सिग्नल्स हो गए, और ये जो मैंने आपको रेलवे ट्रैक पर जो इंटरलॉक्स होते हैं वो बताया ना, इन सारी चीज़ों को ये इंटीग्रेट करता है, एक साथ कंट्रोल करता है, और कोई अनसेफ सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए, सारी चीज़ें स्मूथली हो जाए। तो ये इसका रोल होता है इंटरलॉक सिस्टम का। और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसी का ये अपग्रेडेड वर्जन है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न है, और ये काफ़ी सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है। ये जितना भी सिग्नल देने का काम होता है ये पूरा यही देखता है कि किस ट्रेन को सिग्नल देना है आगे बढ़ने को और किसको नहीं देना है। और इसको ये भी पता रहता है ट्रैक सर्किट की मदद से कि किस ट्रैक पे ट्रेन आ रही है या नहीं आ रही है, तभी उसी बेसिस पे ये सिग्नल दे पाता है, और पूरा काम इलेक्ट्रॉनिकली होता है। और काफ़ी एफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉनिकली बेस्ड है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो लाजमी सा है कि यहाँ पे गलतियाँ होने के चांसेस बहुत कम है, और ओवरऑल सेफ्टी और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और गाइस इसका सिंपल सा फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव यही है कि ये ट्रेन को तब तक सिग्नल नहीं देता है तब जब तक ये चीज़ इंश्योर ना कर ले कि जो आगे का रूट है वो बिल्कुल सेफ है कि नहीं है। अगर सेफ होगा तभी देगा, अगर सेफ नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं देगा। तो गाइस इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए इस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कई सारे सेंसर्स, कई सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, कई सारे कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। उन सबको इंटीग्रेट करके उनको सही से इस्तेमाल करके ये सही डिसीजन लेता है, और ट्रेन की ओवरऑल सेफ्टी और एफिशिएंसी ये मेंटेन करके रखता है। तो गाइज एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से यही है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग। इसमें ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा एडवांस फीचर ये प्रोवाइड करता है, जैसे ऑटोमेटिकली ट्रेन का रूट ये सेट कर देता है, और सेंट्रलाइज कंट्रोल है इसमें, और काफ़ी सारी चीज़ें मतलब फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करती हैं। और गाइज इसी सिस्टम के ऊपर आज हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है कि किसी इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में कोई छोटा सा चेंज आ गया था, कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज आ गया था, जिसकी वजह से ट्रेन को गलत सिग्नल दे दिया गया हो या फिर उनका गलत रूट सेट कर दिया गया हो, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया है। तो गाइज एज ऑफ नाउ जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 4 जून को, तो यही इनिशियल रिजल्ट है इन्वेस्टिगेशन का। हालांकि अभी लेटेस्ट अपडेट ये भी आया है कि रेलवे मिनिस्ट्री ने इस ट्रेन एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी है। तो अभी फाइनल रिजल्ट क्या आता है इस इन्वेस्टिगेशन का, वो जब आएगा तब मैं आपको फिर से डिटेल वीडियो दे दूंगा उसके ऊपर। और गाइज इसके अलावा कुछ लोगों का ये कहना था कि अगर इस रूट पे कवच की व्यवस्था होती, कवच की फैसिलिटी होती, तो ये इतना बड़ा हादसा होता ही नहीं। हालांकि गाइज यहाँ पे कवच का मतलब कोई शील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जो लोग ये कवच के बारे में कह रहे हैं उनका रेफरेंस है टूवर्ड टेक्नोलॉजी, जिसको इंडिया ने बनाया है। इंडिजिनसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसको इंडिया ने बनाया है, और इसका नाम रखा गया है कवच। और लोगों का कहना है कि अगर उस रूट पे ये कवच वाली फैसिलिटी ट्रेन में होती तो ये हादसा ना होता। और गाइज ये कवच ऐसा सिस्टम है जो ट्रेन की एफिशिएंसी और सेफ्टी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, ताकि उनका आपस में कोलिजन ना हो। तो गाइज आप समझ लेते हैं कि ये कवच क्या होता है। तो गाइज कवच का लिटिल मीनिंग है आर्मर, और ये एंटी कोलिजन सिस्टम है जिसको बनाया है RDSO ने, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मेन गोल है टू अचीव जीरो एक्सीडेंट्स, जीरो ट्रेन एक्सीडेंट्स। और इसको इंडियन रेलवेज ने इंट्रोड्यूस किया था इंडियन रेलवे में, और इंडियन रेलवेज का ये भी क्लेम है कि पूरी दुनिया में सबसे सस्ता ऑटोमेटिक ट्रेन कोलिजन प्रोटेक्शन सिस्टम है। और गाइज ये जो टेक्नोलॉजी है इसको सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 SIL 4 तक का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, जो सबसे हाईएस्ट सर्टिफिकेशन लेवल है। और इस सर्टिफिकेशन का मतलब ये है कि आने वाले 10,000 सालों में द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ एरर बाय कवच इज ओनली 1। मतलब अगले 10,000 साल में सिर्फ एक बार गलती करेगा ये कवच। और ये जो एंटी कोलिजन सिस्टम कवच है उसकी ऑपरेशन कॉस्ट 50 लाख रुपीस पर किलोमीटर है। तो आपको ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रही होगी कि बहुत महंगा है ये, लेकिन अगर मैं गाइस आपको बताऊं तो जितने भी अदर नेशंस हैं, अगर आप उसमें हमारे इंडिया को कवर मतलब कंपेयर करो, कवच को कंपेयर करो, तो ये सबसे सस्ता है। तो गाइस यही सब था इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा अगर कोई कमी अगर आपको लगी हो वीडियो में। एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू LLB वाला। जय हिंद, जय भारत।